चर्च जो है वो फ्लैट अर्थ में मानता चर्च जो है वो फ्लैट अर्थ के ऊपर फोर्स करता था। और हमारे पास जो रीजन आ रहे थे तो उनमें ये था कि साइंटिफिक मतलब फॉर एग्जांपल ये हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसमें ये बताते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आ रही थी डिफरेंट साइंटिस्ट इस चीज का इजहार कर रहे थे कि भाई अर्थ जो है वो स्फीयर है। ये हमें बताया जाता है ना। तो एक्चुअली जो अपोजिशन थी वो हर दौर में रही है। बहुत सारे लोगों को इस चीज के ऊपर कत्ल भी किया गया है जिन लोगों ने इस चीज को किया कि अर्थ जो है वो स्फेयर है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया तो चर्च ने उनको कत्ल किया। तो ये हुआ है, पहले भी हुआ है। और फिर दूसरी बात ये कि आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और चीजें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। जिन चीजों को जिन कॉन्सेप्ट्स को कुछ सालों पहले एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, आज देख लें कि हमारे माशरे में वो चीज हो रही है। तो इसी तरीके से फ्लैट अर्थ और स्फीयर अर्थ का भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब आहिस्ता आहिस्ता करके ये कॉन्सेप्ट आया तो इसको सब लोगों ने बहुत अगेंस्ट किया। लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीजें जो है वो शामिल हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मुसलमानों से ज्यादा इस वक्त क्रिश्चियंस जो हैं वो फ्लैट अर्थर्स हैं। और इवन बहुत सारे एथियस्ट जो हैं वो भी फ्लैट अर्थर्स हैं। और उसके अलावा ऐसा नहीं है कि अभी जो है वो कोई आवाज नहीं उठ रही है। लेकिन आपको पता है कि मेन स्ट्रीम इंटरनेट और सोशल मीडिया के ऊपर इन चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा नहीं। क्योंकि जब आप अभी भी चैनल्स आप लोग जब सर्च करेंगे ना फ्लैट अर्थ के हवाले से, जब आप नॉलेज हासिल करना चाहेंगे कि फ्लैट अर्थर्स का कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली, तो आपके सामने से फ्लैट अर्थर्स को मूव करने वाली, फ्लैट अर्थ को डीबंक करने वाली वीडियोस आप लोगों के सामने आएंगी। ये चीज आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसी तरीके से मुस्लिम्स में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि उलमा जिन्होंने इस चीज के ऊपर काम किया। ये तब से काम किया उन्होंने जब से ये कॉन्सेप्ट नया नया आना शुरू हुआ था। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम हो रहा है। लेकिन वही बात है कि ये काम जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर या फिर इंटरनेट सोशल मीडिया के ऊपर ये काम उस तरह से हम नहीं देखेंगे जिस तरह से हम और दूसरी फजूल चीजें देखते हैं। इसके अंदर मजीद अगर कुछ आपने पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। बाकी बात सिर्फ यही है, कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात है। स्टार्टिंग में लोगों ने बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया, बहुत सारे लोग इस बारे में कत्ल भी हुए। लेकिन फिर आहिस्ता 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 करके इस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो कबूल कर लिया गया। जैसे पाकिस्तान में भी इस तरह से होता था ना, बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती थी। नई नई जब मीडिया के अंदर खवातीन काम करती थी तो उनको बहुत मसले मसाइल का सामना करना पड़ता था। लेकिन आप हम देख लेते हैं कि आज जो मीडिया का हाल है, तो बस ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है कि हम किसी चीज को कितना रेजिस्ट करते हैं। और क्रिश्चियंस के अंदर फ्लैट अर्थ के ऊपर हमसे ज्यादा काम हो रहा है। और खासतौर पर जो बाइबल के ऊपर यकीन करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से हमसे ज्यादा बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं। और जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं तो वो एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। मैंने यहाँ पे बात मुकम्मल की है अभी, और अगर किसी का क्वेश्चन है तो कर लें, हाँ जी, या एक एक और मेरा मजीद क्वेश्चन इसमें ऐसे बात शुरू करनी है हुआ। तो कर लें। एक मेरा क्वेश्चन है। जी। सूरह यासीन में आता है कि वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून, और उनमें से हर एक अपने दायरे में तैर रहा है। उस दिन जो आपसे डिस्कशन हुआ तो यू टोल्ड अस एज वेल कि अर्थ इज स्टैटिक, इट्स नॉट रोटेटिंग, राइट? जी। तो इसमें जो कुल्लुन आ रहा है उसमें से सबके सब, ये सबके सब कौन है? ये सबके सब क्यों तैर रहे हैं और कितने तैर रहे हैं? अगर इसमें अर्थ नहीं है तो क्यों नहीं है, कुल्लुन क्यों लिखा गया? अच्छा, This यहाँ पे हम इसका confuses me, in जवाब fact, because I cite this almost daily. So, I हम्म got stuck over here. आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत सारी ऐसी आयत हैं जिनके अंदर मैं भी बहुत कंफ्यूज हुई थी। तो जब मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग में जब मैंने किया स्टार्ट फ्लैट अर्थ के बारे में स्टडी करना, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये था कि कुरान पाक के अंदर तो इस तरह, क्योंकि हम उलेमा को सुनते हैं ना कि वो साइंस को आजकल बहुत ही ज्यादा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं साइंस को, और वो कुरान पाक की फिर आयतें भी बताना शुरू कर देते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा मजहबी रुझान रखती हूँ, तो उलेमा को बहुत छोटी से मैं सुन रही हूँ। तो इस वजह से मैं भी इन चीज़ों के बारे में कंफ्यूज होती थी। बहरहाल इसका जो आंसर है वो फिर मुझे इस तरह से मिला कि जब बात हो रही है कुल्लून की ना, तो कुल्लून के अंदर फिर
बहुत सारी ऐसी चीजें और डिफरेंट भी तो शामिल हो सकती थी ना कुल्लून के अंदर। एनिमल्स भी शामिल हो सकते थे कुल्लून के अंदर। पंखा भी शामिल हो सकता था एक्चुअली, क्योंकि आज हम देख रहे हैं ना पंखा गोल घूम रहा है। मोटर भी शामिल हो सकती थी, मोटर भी गोल घूमती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गोल चक्कर लगाती हैं, तो वो भी कुल्लून के अंदर शामिल हो सकती थी। लेकिन हम क्यों इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि कुल्लून से मुराद जो है वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ही हैं? तो इसका रीजन ये है कि जब आप कुल्लून फी फलकी यसबहून और ये वाली आयत और इससे पहले वाली जो तीन आयत हैं, जब इन चार आयत को आप मिला के पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि जो जिक्र हो रहा है वो डे एंड नाइट का जिक्र हो रहा है। वो और जो जिक्र हो रहा है वो सन एंड मून का जिक्र हो रहा है। इनके अंदर अर्थ के बारे में बात नहीं हो रही। तो अगर अर्थ के बारे में बात नहीं हो रही है तो हमारे पास कोई सॉलिड दलील होनी चाहिए अर्थ को इस आयत के अंदर शामिल करने के लिए। जबकि कुरान पाक की बहुत सारी आयत अर्थ के मोशन को रद्द करती हैं। कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने पहाड़ों को मीखों की तरह गाड़ दिया ताकि ये जमीन अपनी जगह से ना हिले। और फिर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि कौन है जो इस जमीन और आसमान को होल्ड कर सके अगर ये जमीन और आसमान हिलना शुरू हो जाए। फिर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि क़यामत का ज़लज़ला तो तुमने अभी देखा ही नहीं है। फिर अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन जो है वो पहाड़ जो है वो धुनकी हुई रुई की तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे। तो जब पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे ना, तो एक मैसिव किस्म का अर्थक्वेक आएगा। तो वो अर्थक्वेक जो है वो इसी यहाँ से अल्लाह ताला रिलेट कर रहे हैं ना एक्चुअली हमें समझाने के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि जमीन का हिलना जो है वो जवाल है। तो जमीन को अल्लाह ताला ने होल्ड किया हुआ है किससे? पहाड़ों से मीठे गाड़ के। और इसी वजह से कुल्लुन के अंदर जमीन शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान पाक की मुताअद्दिद आयत इस बात की गवाही देती हैं कि जमीन जो है वो रेस्ट फॉर्म में स्टेशनरी है। और कुल्लून के बारे में ये भी मैंने बता दिया कि जो कुरान का उसलूब है, क्योंकि जब अल्लाह ताला कुल्लून फरमा रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें अंधेरे में नहीं रखते ना। तो कुल्लून से पहले जो तीन आयत हैं, कुल्लून फी फलकीन से पहले जो तीन आयत है और यही आयत कंप्लीट भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा डे एंड नाइट के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बिल्कुल सही बात हो रही है। और फिर सन एंड मून के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में सही बात हो रही है। और इन चार चीजों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लुन फी फलकिन यस्मून, यानी कि इन गुज़िश्ता तीन आयत और इस आयत के अंदर जिन चार चीजों का मैंने जिक्र किया, डे नाइट सन एंड मून, तो ये कुल्लुन इन चार के बारे में डिस्कस हो रहा है कि ये तमाम अपने मदार के अंदर घूम रहे हैं। अच्छा, एक और आयत है, वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, and we made the earth egg shaped. दहाहा का काफी स्कॉलर्स ने मीनिंग spherical यानी egg shaped किया है। तो अ, मतलब उससे हम यही इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि एग शेप्ड है अर्थ। तो अच्छा, फ्लैट अर्थ के लिए भी किसी ने पूछा कि मोहम्मद भाई ने पूछा है कि फ्लैट अर्थ कौन से वर्सेस से आप प्रूव कर रहे हैं? वो वर्सेस अगर आप शेयर कर दें हमारे साथ, जज़ाकल्लाह। जी जरूर। मोहम्मद भाई को मैं शेयर कर दूं या आप ऐसा करें इसके ऊपर खुद आप रिसर्च करें, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं ना जो बीच बीच में आ रही हैं, तो ये टाइम बहुत कम है कि मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे शेयर करूँ ना। नहीं, तो इफ यू इसके कैन लिए शेयर जस्ट अ फ्यू वर्सेस मैं जो फ्यू अगर जो शेयर पास करना करते चाहूँ हैं। तो ओके ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। फिर मैं शेयर करती हूँ, चलो। क्योंकि टाइम का मुझे आइडिया नहीं है ना, मैं शेयर करती हूँ। मुझे शेयर नहीं हो रहा पहले मैम उम्मे हमजा का जवाब दे दीजिए प्लीज, दहाहा के बारे में जो क्वेश्चन आया है ना। है। और एक ओके ये ओके, भी कि मैं पहले आप इसका जवाब दे देती हूँ। जी। क्या आप इस पूरे पॉइंट को अपने ना एक मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप समराइज करके बता दें, साइंटिफिकली नहीं, कि मतलब कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको समराइज करके बता दें कि किन किन रेफरेंसेस से आप उसको इस पॉइंट पे पहुंची हैं कि फ्लैट अर्थ है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। इसके लिए देखिए सिंपल ये है, जो भी इस बारे में रिसर्च करना चाहता है ना, तो उसके लिए अभी जब मैं हमजा का जब मैं जवाब दूंगी ना तो और ज्यादा ये बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन जनरली स्पीकिंग अभी मैं आपको ये बात बताती हूँ कि अर्थ के बारे में जितनी भी आयत कुरान पाक में नाज़िल हुई है ना, और वो ऐसी आयत जिनके अंदर अल्लाह ताला ने अर्थ को एक्सप्लेन किया है कुछ वर्ड से, जैसे सूती हद से अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया है। और
इसी तरीके से महदा से अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया है, इसी तरह फिराशा से अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया है। एग्जैक्टली। तो जब आप अरबिक सॉरी के टू जब कट यू ऑफ, सॉरी टू कट यू ऑफ। जी जी मअहद वल अर्ज़ मिहादा, मिहादा का महदा कुछ, जी मिहादा, मिहादा का काफी कुरान में जो तर्जुमा है, झूला पिंगोड़ा, झूला किया गया है। झूला तो इट्स नॉट फ्लैट, झूला तो हिलता है, झूला तो कर्वेचर के साथ होता है ना झूला, जी मतलब जी जी। अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन अगली करती हूँ। आयत भी देखिए सुनाइए बहुत सारी जो ट्रांसलेशंस है ना, जो बाद में डिफरेंट एंगल्स से हुई हैं, जब आप इनकी एंशंट पढ़ेंगे ना एग्जांपल्स, जो सॉरी ट्रांसलेशंस, जब आप इनकी एंशंट ट्रांसलेशंस जिस तरीके से सहाबा इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करते थे, वो हमारे पास डिफरेंट रिवायात के अंदर मौजूद है। तो उनसे हमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलती है कि किस तरह से अभी मेहादा के बारे में मैं मजीद एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि इस वक्त जो है वो उसकी डिटेल्स मेरे सामने नहीं है। लेकिन मैंने जो इसके ऊपर अपना डिटेल्स कलेक्ट की हुई है, वो मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी। उसके अलावा जो है जो भी वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं अर्थ को, उनके ऊपर जब हम रिसर्च करेंगे, जब हम डीप स्टडी करेंगे ना, अच्छा फिर जब आप एंशंट ट्रांसलेशंस और तफासिर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे आपको कहीं भी स्फेयर नहीं मिलेगा अर्थ। अच्छा मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करती हूँ, जो क्वेश्चन था दहाहा के बारे में। तो दहाहा के बारे में मेरे सामने क्वेश्चन इसी तरीके से आया था, जब मेरे सामने नया फ्लैट अर्थ कॉन्सेप्ट आया था ना, तो ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए एक आयत थी। और डॉक्टर जाकिर नायक का इसके ऊपर क्लिप मौजूद है। तो इसके ऊपर जब मैंने काम करना शुरू किया, तो मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि दहाहा का मीनिंग, एक तो सबसे अहम बात यह कि दहाहा इज नॉट यूज्ड हियर एज अ नाउन। दहाहा यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। अच्छा उसके अलावा जहाँ पे वर्ब यूज हुआ है, और वर्ब का भी मीनिंग है टू स्प्रेड, तो हम किसी भी तरीके से यहाँ पे ऑस्ट्रिच एग को फिट कर ही नहीं सकते, या एग शेप्ड हम यहाँ पे ला ही नहीं सकते। जहाँ पे वर्ब यूज हुआ है वहां पे हम नाउन नहीं लेकर आ सकते, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि जब हम दहाहा का पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग होता है टू स्प्रेड। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो इसकी एक्सप्लेनेशन शेयर की है, वो ये शेयर की है कि दहाहा का जो रूट वर्ड है, उससे एक और दूसरा वर्ड बनता है जिसको दुइया वो एक्सप्लेन करते हैं कि दुइया इज मीनिंग, दुइया मीन्स ऑस्ट्रिच एग। लेकिन जब मैंने इसको डिटेल के अंदर देखा, तो फिर मुझे ये पता चला कि दुइया भी उस जगह को कहते हैं जहाँ पे ऑस्ट्रिच पंजे मार मार के जगह को फ्लड करती है अंडा देने के लिए। तो वहां से भी हमें फ्लड ही मिल रहा है, वहां पे भी ऑस्ट्रिच एग का जिक्र नहीं है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें। अच्छा फिर एक और चीज ये है कि जो दहाहा वर्ड है, वो कुरान पाक में एक ही दफा सिर्फ इसी आयत के अंदर आया है। इसका मतलब है कि ये मोस्ट स्पेसिफाइड वर्ड है, और ऐसा हो नहीं सकता कि दहाहा अल्लाह ताला यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो और उसको हम फिर तावीलात करके और दाल हा या से कोई दूसरा वर्ड ढूंढ के, जब अल्लाह ताला यहाँ पे दहाहा यूज करे, इसका मतलब यहाँ पे दहाहा भी है। चले हम इस पॉइंट पे तो एटलीस्ट आए कि ये वाला जो वो है आयत, वो शेप को डिफाइन नहीं कर रहा है। जो लोग इस पॉइंट को समझ जाएंगे ना, उनके लिए आसान हो जाएगा कि यहाँ पे ये एग शेप को, या स्फेरिकल शेप या फ्लैट शेप, यहाँ पे शेप का जिक्र है ही नहीं। यहाँ पे स्प्रेड का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने जमीन को स्प्रेड किया है, राइट। और इसी तरीके से जो है वो बहुत सारी ऐसी ट्रांसलेशंस हुई हैं, जो जब बाद वाले दौर अदवार के अंदर हुई हैं, तो वहां से हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीजें फिर ऐसा ऐसा चेंज हो गई। जब मेन स्ट्रीम के अंदर आना शुरू हो गया कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, तो फिर हमारे उलेमा ने भी इसी तरीके से उसको किया। वो किस तरह से उनसे ये गलती हुई, हम इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि हम उस दौर में नहीं जा सकते। और दूसरा ये कि उस वक्त सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, जहां से हमें ये पता चलता है कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से कि ये चीज प्रूवन है या नहीं है। और जो एक्सपेरिमेंट्स हुए भी हैं कर्वेचर या अर्थ के रेडियस को फाइंड करने के लिए, वो हम साइंटिफिकली रॉन्ग प्रूव करते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल हम मान भी लें कि अर्थ जो है वो स्फेयर है, तो साइंटिफिकली ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है कि इससे हम अर्थ का रेडियस फाइंड आउट कर सकें। तो वो बहुत मजीद डीप डिटेल्स हैं जिनको हम वक्तन फवक्तन कवर कर सकते हैं, और उसके लिए मुझे पेन पेपर वगैरह यूज करना पड़ता है। अभी तो आज इंट्रोडक्टरी है, तो जितना जो है वो जी हो सकता है मैं इसका रिस्पॉन्स कर रही हूँ। जी सिस्टर, आई थिंक टेक वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन वील एंड दिस। ये कैंसर का कोई सवाल है,
जी, आप सवाल करें। रेस किया हुआ है हैंड। मेरे ख्याल में आवाज इनको नहीं जा रही या कोई मसला है। वो चलिए। शायद अपना माइक अनम्यूट कर दें या फिर यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में। अच्छा, ये एक क्वेश्चन और आया हुआ है, हैव यू एवर कंसर्न विद एनी एयर पायलट अबाउट दिस मैटर? जी बिल्कुल, मैंने कंसर्न किया हुआ है। और मैंने कमर्शियल फ्लाइट के पायलट से कंसर्न नहीं किया, मैंने एयरफोर्स के पायलट से, क्योंकि वो वैसे तो कमर्शियल फ्लाइट्स के बहुत सारे पायलट्स के वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, लेकिन मैंने जिनसे बात की है मेरे सर्कल के अंदर होते हैं और वो एक पायलट है एयरफोर्स के अंदर। तो मैंने उनसे इस बारे में बात की है, तो उनसे मैंने ये पूछा था कि आपको कर्व नजर आता है या नहीं आता, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं। तो उन्होंने बताया हमें कर्व नजर नहीं आता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, जो हम कैलकुलेशन देखते हैं कर्वेचर की, जो मैंने शेयर भी की थी और वो मैं ग्रुप के ऊपर लगा भी दूंगी अपनी ये स्लाइड, तो उसके अंदर जो कर्वेचर की कैलकुलेशंस हैं जब वो आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा लगा लेंगे। कोई भी एक इंसान जो जिसने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी हुई है ना, जो अच्छी तरह अंदाजा लगा सकता है कि किसी सर्टेन हाइट के ऊपर जाके हम इस कर्व को जरूर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, या तो वो कर्वेचर जो है वो हमें एयरप्लेन के विंडोज से नजर आ रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग दावा करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी फिश आइलैंड्स आप जब सर्च करेंगे ना आपको पता चलेगा, क्योंकि वो अर्थ को कॉन्वेक्स भी दिखाएगा और जब एंगल चेंज होगा ना वो अर्थ को कॉनकेव भी दिखाएगा, होराइजन को। ठीक है, तो फिश आइलैंड्स यूज किए जाते हैं। तो उसके ऊपर भी नील डिग्रास टायसन जो बहुत मशहूर साइंटिस्ट है, वो ये कहते हैं कि आप कमर्शियल फ्लाइट के जरिए जो है वो कर्वेचर देख ही नहीं सकते, और वो कोई एक जो है वो डिफाइंड वो हाइट बताते भी नहीं है कि जिससे हम कर्वेचर को ऑब्जर्व कर सकते हो, वो कहते हैं स्पेस में जाके करेंगे। फिर जब उनसे स्पेस के बारे में क्वेश्चन किया गया कि ये जो स्पेस जो मिशन होते हैं और जो ये स्पेस स्टेशन है इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो वो कहाँ होते हैं, तो वो ये बताते हैं कि वो एक्चुअली स्पेस के अंदर नहीं होते, लेकिन वो लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर होते हैं, तो वहां से भी हम कर्वेचर को बहुत मामूली से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी कॉन्ट्रोडिक्टिंग कमेंट्स हैं। और पायलट से मैंने इस बारे में बात की है, तो वो ये कहते हैं कि हमें कोई होराइजन नजर नहीं आता है, इन शॉर्ट ही इसका आंसर, लाइक गॉट दिस तो सच हाइट। अच्छा, अर्थ का एटमॉस्फेयर एक लेंस की तरह काम करता है, जिसकी वजह से हमें प्लैनेट्स थोड़े क्लोजर नजर आते हैं, इसका ट्रू यू डू नो। देखें, मेरी बात सुने, सबसे अहम चीज जो है ना वो ये है, बाकी जो एटमॉस्फेयर है ना वो एक लेंस के तौर पे काम करता है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूंगी, हमें नहीं पता कि आसमान पे जो हम चीजें देखते हैं उनकी एक्चुअल फिजिकल जो उनकी नेचर है वो किस तरह की, हम सिर्फ देख के किसी चीज को नहीं आइडिया लगा सकते। ठीक है, तो मुमकिन है, हमें नहीं पता कि वो कितने एक्चुअली किस डिस्टेंस के ऊपर है, क्योंकि रियली एटमॉस्फेयर लेंस के तौर पर बिहेव करता है। प्लैनेट और सोलर सिस्टम जो हमें बताया जाता है इसका वो भी। ओके, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं बताना भूल गई बीच में, मेरी प्रेजेंटेशन में मुझे इसको कवर करना था। और वो ये था कि जब हम फ्लैट अर्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, तो लोग लोग क्या करते हैं, वो सोलर सिस्टम के अंदर से वो जो ग्लोब अर्थ है ना उसको निकाल के एक फ्लैट डिस्क कंसिडर करना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज इंटायरली रॉन्ग। और जब हम फ्लैट अर्थ की बात करें तो हम फ्लैट अर्थ की बात कर रहे हैं जो कि हमारे नीचे है, हमारे पैरों के नीचे, और उसके ऊपर एक आसमान है जो कि रिवायात से हमें एक्सप्लेन्ड है कि वो कुब्बा की शक्ल में, कुब्बा यानी उल्टा प्याला, यानी अर्थ जो है वो एक प्लेट की शक्ल है और उसके ऊपर जो है वो कुब्बा के मानंद आसमान रखा हुआ है। अच्छा, और कुरान पाक के अंदर मजीद ये भी कि आसमान जो है वो ठोस आसमान है, और मजीद आयत इस चीज को जो है वो करती हैं, एक्सप्लेन भी करती हैं। तो प्लैनेट्स जो हैं वो क्या है, एक्चुअली प्लैनेट्स हमें नहीं पता कि वो किस तरह से एक्चुअली फिजिकली वो क्या नेचर रखते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता सकती हूँ कि प्लैनेट्स भी स्टार्स ही हैं।
और प्लैनेट्स को हम प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं, हम स्टार्स क्यों नहीं बोलते? एक चीज मैं आपको ये बताती हूँ कि कुरान पाक के अंदर, मैं वहाँ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी इसके बारे में डिटेल्स, कि कुरान पाक के अंदर डिफरेंट स्टार्स के बारे में डिफरेंट नामों से जिक्र है। वो सारी डिटेल जो है ना वो उर्दू के अंदर है, एक ही पेज पे वो आप लोग पढ़ेंगे ना, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो इसमें ये बताया कुछ स्टार्स होते हैं ना, वो नॉर्मली एक ट्रैक के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। सबसे सेंटर में जो है वो एक जब आप सर्च करेंगे पोलैरिस स्टार, तो पोलैरिस बिल्कुल सेंटर में, और बाकी जितने स्टार्स हैं, और पोलैरिस को हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। तो बाकी जितने भी स्टार्स हैं वो पोलैरिस को जो है वो रिवॉल्व करते हैं, पोलैरिस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और उनमें से कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कंप्लीट सर्कल फॉर्म के अंदर रिवॉल्व करते हैं, और कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो कि अपने ट्रैक से कभी कभी हट जाते हैं, कभी पीछे मुड़ के सफर करना शुरू कर देते हैं, कभी राइट की तरफ मुड़ जाते हैं, कभी लेफ्ट की तरफ। तो कुछ डिफरेंट किस्म की उनकी चाल होती है मूव करने की ना, तो ऐसे स्टार जिनकी डिफरेंट किस्म की चाल हो आम स्टार से, तो उनको हम प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। और वही प्लैनेट्स जो है वो एक्चुअली पैगन्स जो है वो उन्हीं स्टार्स को जो है वो वर्शिप किया करते थे। और ये चीज मैं आपको इस तरह भी बता सकती हूँ कि सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं सिवाय अर्थ के, जो मतलब सोलर सिस्टम में से प्लैनेट्स बताए जाते हैं, सिवाय अर्थ के जितने भी प्लैनेट्स बताए जाते हैं, उन तमाम के जो नाम है वो पैगन्स के जो गॉड्स थे जिनको वो वर्शिप करते थे उनके नामों के ऊपर है। जैसे मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न, प्लूटो। जुपिटर, नेपच्यून। जब ये आप सर्च करेंगे ना, खुद आप ये चीज वेरीफाई कर लें, जब आप ये चीजें सर्च करेंगे तो आपके सामने हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। इसी तरह से सोलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो जो सन है, अच्छा, सोलर सिस्टम को हम कहते हैं हीलियोसेंट्रिक सिस्टम। हम नहीं, मतलब वो जो साइंस सोसाइटी जो हमें इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराते हैं वो हीलियोसेंट्रिक सेंट्रिक सिस्टम कहते हैं। और हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पैगन्स जो है वो सन को गॉड माना करते थे। और सन गॉड के नाम से आपको शायद इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत पता हो। सन गॉड कहा करते थे, और सन गॉड की जो पर्सोनिफिकेशन है, यानी उसको एक शख्सी देवता के रूप में एक्सप्लेन करना, उसको हम रॉ या फिर रॉ के नाम से जानते हैं, और हीलियोस के नाम से जानते हैं। और हीलियोस से हीलियोसेंट्रिक सिस्टम बना है। यानी कि बीइंग मुस्लिम्स, अगर मैं सन को गॉड नहीं मानती हूँ ना, तो फिर भी मैं एटलीस्ट ये तो मानती हूँ ना कि सूरज जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल मैं ग्लोब अर्दर हूँ, तो मैं ये तो मानती हूँ ना कि सूरज के गिर्द जो है वो अर्थ गोल गोल घूम रही है। और अर्थ जो है वो मतलब गोल गोल घूम रही है, तभी इसके ऊपर दिन रात हो रहे हैं। और तवाफ कर रही है एक्चुअली, अगर इस तरह मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि सूरज के गिर्द जो है वो पूरी दुनिया तवाफ कर रही है। और हमें फिर ये भी भूल जाता है तो कि खाना काबा से बिल्कुल एन ऊपर जो है वो बैतुल मामूर भी है। तो हम फिर इस मोशन को, अर्थ को भी गोल घुमा रहे हैं, सूरज के गिर्द भी गोल घुमा रहे हैं, फिर बैतुल मामूर के बारे में हम क्या कॉन्सेप्ट रखेंगे? फिर उसके अलावा जो है वो जब हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सूरज जमीन पूरे 24 घंटे के अंदर एक पूरा अपना रोटेशन कंप्लीट करती है, स्पिन कंप्लीट करती है। तो फिर इस तरह जो है वो साल के 6 महीनों के बाद जिस वक्त हमारे पास यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं, उस वक्त दिन के रात के 12 बजने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये साइंटिफिकली, हम बस थोड़ा सा हम इनके ऊपर सोचेंगे, नई चीजें समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। जी, ये 7 स्काईज के बारे में जो आपने बात की ना, 7 आसमान, इसके बारे में मेरे ख्याल में मैंने ग्रुप में हदीस भी शेयर की थी, कि हमारे नीचे 7 जमीनें, हर जमीन के दरमियान 500 साल का डिफरेंस है। और हमारे ऊपर भी 7 आसमान है, और हर 7 आसमानों के ऊपर भी जो है वो 7 आसमानों के दरमियान भी 500 साल का डिफरेंस है। उसके अलावा कुरान पाक के अंदर एक आयत मौजूद है जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, कि मैं इसका तर्जुमा पढ़ देती हूँ, मेरे सामने ये खुली हुई है आयत ना।
अच्छा, ये आयत है सूरतुल अनाम की आयत नंबर 35, और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर आपको इनका एराज गिरा गुजरता है, तो अगर आपको ये कुदरत है कि जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ लो और फिर कोई मौजा ले आओ, तो करो। और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो इन सबको राह रास्त पर जमा कर देता, सो आप नादानों में से ना हो जाएं। तो ये देखें, बहुत डीप आयत है जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जो मैंने ग्रुप के अंदर हदीस भेजी थी, तो उस हदीस में मैंने उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर तुम आसमान पे सीढ़ी लगाओ ना, तो तुम पहले आसमान पे चढ़ सकते हो, और अगर तुम जो है वो सुरंग बनाओ, तो तुम दूसरी जमीन पे उतरोगे। ये उस हदीस के अंदर कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि हम इस तरह चढ़ के आसमान पे भी जा सकते हैं और इस तरह जमीन के अंदर भी जा सकते हैं। और फिर आसमान के जो सफर है, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज की हदीस है, उससे हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। हर आसमान के ऊपर दरवाजा है, और वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप कौन साहब हैं, फिर बताया गया, और फिर ये भी बताया गया कि हमारा बुलावा आया था। फिर उसके बाद वो दरवाजा खुला, फिर हर आसमान का इसी तरीके से दरवाजा खुला। तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि हम इस तरह से आसमानों पर चढ़ सकते हैं और जमीन के अंदर सुरंग बना के जा सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की जो अथॉरिटी है, उसके बगैर ये काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो आयत है, इसका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से है कि जो कुफार और मुशरिकीन थे, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग अलग तरह के मौजूदात की डिमांड कर रहे थे कि आप ये करके दिखाएं तो हमें मान लेंगे, आप ये करके दिखाएं तो हमें मान लेंगे। और ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो मौजूदात किसी भी पैगंबर के हाथ पे साबित होते हैं, तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से साबित होते हैं। यानी अल्लाह ताला उनके हाथों से जाहिर करवाते हैं अपने मौजूदात। तो फिर अल्लाह ताला इस ज़मन में ये आयत इरशाद फरमा रहे हैं कि और अगर आपको इनका एराज गिरा गुजरता है, यानी कि वो जो एतराज करते हैं कुफार, अगर उनसे आपको मतलब कि आपके ऊपर वो गिरा गुजर रहे हैं, हैवी फील कर रहे हैं आप, तो आप, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाएं, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आप कुदरत रखते हैं तो जमीन में कोई सुरंग बना लें या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ लें। हालांकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मेराज का सफर करवा चुके हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको जब हम रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो हमारे लिए चीजों को समझना आसान हो जाएगा। और इसमें यह है कि हमें डेफिनेटली कुरान से ही हेल्प लेनी पड़ेगी। हमें वो जो वेस्टर्न साइकोलॉजी और ये जो सारा वेस्टर्न साइंस और साइंटोलॉजी वाला सिस्टम चल रहा है ना, इसको हमें देखना पड़ेगा, हमें परखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है। अगर तो वो हमारे डिवाइन स्क्रिप्चर से मैच करती हैं, तो हमें मानने में कोई एतराज नहीं, हाँ भाई साइंस एडवांस हो रही है, तरक्की कर रही है। लेकिन अगर वो सिर्फ हमें बिलीफ सिस्टम के तौर पे मानना पड़ रहा है कि कोई साइंटिफिक उसका जो है वो एविडेंस मौजूद नहीं, कोई लॉजिकल एविडेंस उसका मौजूद नहीं है, फिर भी हम मान लें, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम मान लें, तो फिर ये मजहब के तौर पे इसको समझा जाएगा कि ये मजहब के तौर पे हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरी बात यहाँ पे मुकम्मल हुई। जी, सिस्टर उम्मे हमजा ने क्वेश्चन किया था मिहादा के हवाले से और जो दहाहा के हवाले से है। अगर मुझे इजाजत हो तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करूंगी, है जी जी। इजाजत? बिल्कुल बिल्कुल। अ, ये जो भी आपने ट्रांसलेशन देखी है, ये आपको सब कॉन्टिनेंट से मिली होगी। अगर आप इसको अरेबिक टू अरेबिक डिक्शनरी में देखें, और अगर आपको जो भी आंसर वहां से मिले आप उसको गूगल ट्रांसलेट कर दें फॉर द सेक ऑफ के उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो जो भी आप जितने भी जो भी वर्ड्स की तहकीक है उसके लिए जो भी डिक्शनरीज मौजूद हैं, जिसमें से एक अलमानी के नाम से है, उसमें कुरान की भी आपको मिल जाती है, स्पेसिफिकली दैट इज डिजाइंड फॉर कुरान। और उसमें यह है कि आपको यह है कि वो अरेबिक टू अरेबिक आपको उसका जो है मिलेगी एक्सप्लेनेशन। इसी तरह से जो है उनका अरेबिक टू अरेबिक के अलावा अरेबिक टू उर्दू एंड अरेबिक टू इंग्लिश वर्जन भी है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें वो कुरान की उन्होंने जो है वो उसको ऐड नहीं किया हुआ। अभी जितने भी स्कॉलर्स हैं जो कि इसको मिहादा को या इस तरह के जो मतलब दहाहा है, ये सारे जो स्कॉलर्स हैं ये दे आर फ्रॉम हियर, लाइक सब कॉन्टिनेंट से, इंडिया से और पाकिस्तान से आपको ये स्कॉलर्स मिलेंगे। अगर आप इजिप्शियन स्कॉलर्स को लें और अगर आप जो है जो अरब स्कॉलर्स हैं वहां से अगर आप मतलब अरेबिक टू अरेबिक ट्रांसलेशन देखें और फिर उसको गूगल ट्रांसलेट करें, तो आपको ये कहीं पर भी जो है वो
क्रैडल या इस तरह का कुछ मतलब नहीं मिलेगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है वहां पर। और जितनी भी मतलब जो भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि इसको अरबिक में ही देखा करें। मतलब अपनी जबान के अंदर उसको कन्वर्ट किया हुआ ना देखा करें। इवन फॉर द अदर जो भी हमें चाहिए होता है वो उसको उसकी ही लैंग्वेज में अगर देखें तो हमें ज्यादा अच्छे से हमारी तहकीक जो है वो अच्छी हो सकती है। जज़ाकिल्लाह खैरन। इंशाल्लाह हम अरबिक लैंग्वेज का कोर्स चल रहा है, होपफुली अभी स्टार्ट हुआ है, तो वी आर लर्निंग, और कैसर भाई ने इंशाल्लाह ये ये दोबारा कुरान हाथ समझने के लिए तो क्वेश्चन कर ले कैसर भाई। एंड जी करना है अस्सलाम अभी। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सिस्टर मेरा हुआ छोटा सा शायद कोई क्वेश्चन है, सवाल था। छोटा सा एक सवाल है कि अगर हम अर्थ को स्टैटिक कंसीडर करते हैं, स्पिनिंग और रिवॉल्विंग बोथ थ्योरीज को हम रिजेक्ट करते हैं, तो डे एंड नाइट का जो हमें मिल गया कि सन के रिवॉल्व करने से हमें डे एंड नाइट कॉन्सेप्ट मिल रहा है, व्हाट अबाउट वेदर चेंजेस? डे जो लॉन्ग होता है और शॉर्ट होता है, नाइट शॉर्ट होती है, विंटर आता है, समर आता है, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी जी ओके। देखिए, सन एंड मून आर रिवॉल्विंग अबव अस, हमारे ऊपर, ये जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर रिवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब हम अगर डेली बेसिस पे हम सन को ऑब्जर्व करें राइज होते हुए और सेट करते हुए, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है कि सन जो है वो डेली अपनी पोजीशन को राइट एंड लेफ्ट जो है वो चेंज कर रहा होता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं मशरिक की तरफ मुंह करके खड़ी हूँ, तो जो सनराइज होता है 22 जून को, तो बिल्कुल एक लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर हमें ऑब्जर्व होता है, और फिर उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करके 6 मंथ के अंदर बिल्कुल राइट के ऊपर जाके सन जो है वो राइज कर रहा होता है 22 दिसंबर के ऊपर, जो अभी लेफ्ट की राइट की तरफ सन का मूवमेंट चल रहा है, लेफ्ट टू राइट। ये अब मैं इसको ड्रॉ करके एक्चुअली बता सकती हूँ। चले मैं फिलहाल अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि आप मशरिक की तरफ मुंह करके खड़े हो, तो लेफ्ट साइड से आपको, आप देखेंगे जब ऑब्जर्व करेंगे ना, तो सन राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और जब 22 दिसंबर के बाद आप ये देखेंगे कि सन दोबारा से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और 22 जून तक जाने में इसको दोबारा से इतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम 22 जून से दिसंबर तक जाने में लग रहा था। तो इसका मतलब ये है कि दो एक्सट्रीम राउंड्स हैं जिनके ऊपर सन जो है वो रिवॉल्व करता है। सन जो है वो कभी उसका रास्ता जो है वो शॉर्टर हो जाता है, और कभी उसका रास्ता बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कभी दिन बड़े हो जाते हैं, कभी रातें बड़ी हो जाती हैं, और इसी वजह से वेदर चेंजेस भी आते हैं। और यही रीजन है कि जब हमारे पास गर्मी होती है, इस वक्त जैसे हमारे पास सख्त गर्मी है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सख्त सर्दी है, क्योंकि सन जो है इस वक्त ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। जो एक हद है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और दूसरी हद है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के तरफ सन जा रहा है, और जैसे जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ सन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ठंड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे ठंड होना शुरू हो जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर शदीद गर्मी होना शुरू हो जाएगी। जब हमारे पास यहाँ पे जनवरी में सख्त सर्दी होगी, वहाँ पे सख्त गर्मी होगी। तो इस तरह से वेदर चेंजेस होते हैं। इसकी कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं, कुछ एनिमेशंस हैं, जो अगर आप लोग डिमांड करेंगे मैं ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगी। जी प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, इसको देखना जरूरी बनता है। थैंक यू सो मच, कुछ हद तक क्योंकि क्लियर हो गया। एक्चुअली ये एक बाकी इंट्रोडक्टरी एक सेशन था, जिसके अंदर हम बहुत सारी बातें, ये आपके जेन्युइन वैलिड क्वेश्चंस हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है अगर हम कम्प्लीटली इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम इसे एक छोटे से सेशन के अंदर कवर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें वक्तन फवक्तन पे डिस्कशन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ओके ओके, तो थोड़ा सा इसको जो इलस्ट्रेशंस हैं वो जरूर शेयर कीजिएगा, मैं उनको देखना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, यू आंसर्ड माय क्वेश्चन, काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। थैंक यू। सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। एक अरुमा। क्वेश्चन। जी, एक जी क्वेश्चन आया कि रात कैसे होती है फ्लैट अर्थ में। देखें, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ
कि जिस तरीके से हम फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़े रोड के ऊपर खड़े हुए हों और उसके ऊपर एक बल्ब एक एंड के ऊपर मैं बल्ब लेके खड़ी हुई हूँ, दूसरे एंड से आप उस बल्ब को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मैं फॉर एग्जांपल आपके पास खड़ी हूँ, वो बल्ब लेके मैं दूर ट्रेवल करना शुरू कर दूँ और एक खास डिस्टेंस तक तो आपके पास बल्ब विजिबल होगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको बल्ब विजिबल नहीं होगा। तो इसी वजह से, क्योंकि सन जो है उसकी उसका एक खास रीजन है जहाँ तक उसकी जो विजिबिलिटी है और उसका एरिया है जहाँ तक के वो रोशनी अपने दे सकता है डे के अंदर। जब सन मूव कर जाता है हमारी तरफ से, दूर चला जाता है हमसे, तो हमारी तरफ रात हो जाती है, क्योंकि सन इतने डिस्टेंस के ऊपर जा चुका होता है कि हमारी विजिबिलिटी की रेंज जो है वो उससे आउट हो चुका होता है। और इस तरह एक और चीज मेरे पॉइंट जहन में आया था, निकल गया, चलो मैं फिर देखती हूँ उसको। अच्छा, अभी ये जो नहीं, आपने जवाब इस दिया बात है ना, इसको एक क्वेश्चन बनता है। आई एम हाँ, सॉरी। मुझे आ गया वो जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाह रही थी। आई एम सो सॉरी, मैं कट कर रही हूँ। लेकिन वो पॉइंट यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि हमें जिस तरह बताया जाता है ना कि सन 93 मिलियन माइल्स अवे है दुनिया से, तो सन 93 मिलियन माइल्स अवे नहीं है। और हमें जिस तरह बताया जाता है कि 300 मिलियन अर्थ जो है वो सन के अंदर समा सकती हैं, सन इतना ज्यादा बड़ा है, तो सन इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो और ये साइंटिफिकली चीजें प्रूवन है, तो फिर इंशाल्लाह जब इसमें हम डिटेल में बात करेंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। जी, आप कुछ कह रहे जी, मेरा एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था कि आपके इस जवाब से लगता है कि सन का जो साइज है वो अर्थ से छोटा है, या वो एटलीस्ट इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कि हमें बताया गया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अभी पता नहीं, मैं कैमरा अगर मुझे यूज करने की इजाजत है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ इस बारे में एक पॉइंट, लॉजिकल In पॉइंट। fact, we are running out of time. I think there are only 1 or 2 minutes ओके left. ओके, फिर हम So we'll have to end it. एक काम दुआ करते हैं ना, हम फिर दोबारा अरेंज कर लेंगे। इंशाल्लाह दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। Allah Hafiz everyone. Thanks for joining us. Inshallah, we'll be holding more meetings regarding different topics regarding parenting too, inshallah. Jazakallah इंशाल्लाह khair, इंशाल्लाह। Sister Rupa. Jazakallah khair. Thank you so much for giving us the insight and knowledge, inshallah. Jazakallah khair.